को इतना दर्द है उसका कि जनाब चर्च की दीवारें चली और जनाब मैंने कहा बैतुल मुकद्दस का जनाब मस्जिद अक्सा का सहन लहू लहू हो गया और टुकड़े और चिथड़े उड़ गए और जनाब बम्बों से गिराकर उन्होंने फास्फोरस बम मार दिए। तुझे वो याद नहीं और तुझे इतना याद है कि उसका चर्च चला। मैंने कहा गिला तेरे पर नहीं है, गिला इन लाइनों पर है जिन्होंने तुझे ये तालीम पढ़ाई। इकबाल कहता है गिला जफाए वफानुमा, हरम को जो अहले हरम से करूं, किसी बुत गधे में बयान करूं तो सनम भी कह दे हरी हरी। मैंने कहा तेरी शक्ल किसी बुत खाने में जाकर खड़ा करूं कि ये मुसलमानों का बच्चा है तो जनाब बुत भी खड़ा होकर कहेंगे वाह वाह यूरोप तेरे कमाल पर कमाल जाए, तूने हुनर का कमाल कर दिया, तूने अपने पर के तबी का कमाल कर दिया। मुसलमानों के बच्चों से वो मुंह से वो जो अल्फाज निकलने से कि लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या अक्सा, आज उसको दर्द हो रहा है चर्च का। मैंने कहा सुन, अगर तुझे चर्च का दर्द है तो तुझसे ज्यादा दर्द हमें फिर बैतुल मुकद्दस का है, बैतुल अक्सा का है। अगर ये बात खोली गई है तो लो सुनो, फिर हमें चर्च का कोई दर्द नहीं, हमें बैतुल मुकद्दस का दर्द है, हमें गजा का दर्द है। या रसूल अल्लाह, इन्होंने तारीख तो यही याद है, इन्होंने तारीख इन्हें कभी भी नहीं दसना। आज उसको लेके थले तक कोई एक बंदा जिहाद की गल कर रहे हो, सदा जनाब के अंदर है कि तारीख में हमने ये पढ़ा जब हलाकू खान बगदाद के अंदर आ रहा था तो उलमा मसवाक की जनाब साइज नाप रहे थे, मूंछों में सफेद बाल निकालना नाप रहे थे। मैं क्या बकवास करते हो? आज भी उलमा ऐसे खड़े होके असी बामे उलमा दे खादिम सही, उन्हां दे पापोश बर्दाश्त सही, मशाइख दे खादिम सही, उन्हां दे पापोश बर्दाश्त सही, सजदा दे जनाब नौकर सही, असी ऐसे खड़े होके कह रहे हैं लाओ मैदान, लाओ गौरी, लाओ शाहीन, लाओ हतफ। ऐसे असी खड़े होने जे तुहानू डर लगदा ते वर्दियां सानू पवा के पहली साबित जाएगा। इराक के जवान का कत्ल तो कत्ल नहीं ना, गजा के मासूम जनाब छोटे बच्चों का, महफूज बच्चों का कत्ल तो कत्ल नहीं ना, उन बेटियों का कत्ल तो कत्ल नहीं ना, अस्पताल में मरने वालों का कत्ल तो कत्ल नहीं ना, गुस्ताख का कत्ल है। अभी तक ये है अंग्रेज की तालीम, मैं नाम लेता हूं, ये है अंग्रेज की तालीम के साथ। कल वो खड़ा होकर एक बच्चा उसको कह रहा था कि जनाब अकलियतों के मंदिरों को और जनाब अकलियतों की इबादतगाहों को आग लगी तो आपने इसके लिए क्या किया? मैंने कहा ये इकबाल ने कहा तालीम की निजाम में डालकर इसकी खुदी को हो चाहे मलाहिम तो चाहे जिधर फिर। और बच्चे तुझे जनाब अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात तू बिल्कुल कर, तो जनाब चर्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात बिल्कुल कर, लेकिन तुझे चर्चों की दीवारें तो नजर आई, फलस्तीन और जनाब बैतुल मुक़द्दस की खून से रंगीन दीवारें तुझे नजर इसलिए नहीं आई कि तेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया यूरोप ने, तेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया इस तालीम ने। और इकबाल कहता है तालीम के निज़ाम में डालकर इसकी खुदी को सोने का हमाला हो तो मिट्टी का एक ढेर। खुदा की कसम जब वो खड़ा हुआ था और पागल कहते हैं लाहौर की बड़ी यूनिवर्सिटी से, मैंने कहा वो मुझे खास से भी नीचे नजर आया कि जिसको अक़लियतों के जनाब ईसाइयों के चर्च की दीवारें तो याद रही, फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस के बच्चों के बहते हुए खून की नदियों से याद नहीं। इकबाल कहता है इधर आ, तेनू मैं लै चला गाजी इल्मुद्दीन दी कोठरी विच। जनाबे गाजी इल्मुद्दीन ए बाबा नवाबुद्दीन उसने बाद में जाके किताब भी लिखी और जनाब सारियां तकरीरां भी कीतियां। उस तकरीरां दे इक़्तिबासात राय मोहम्मद कमाल ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद और नामूस रिसालत के साथ शहीद उन्हें सारे लिखा। और उन्होंने क्या गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने क्या मैनू एक दिन उन्हें क्या राती मूसा अलैहि सलाम मैनू मिलण आए सन मियां वाली जेल च, उस कोठरी च मैनू मूसा अलैहि सलाम मिलण आए सन ते जदों नूर ही नूर छा गया ते जनाब सामने आए ते मैं पूछा जनाब तुसी कौन? ते मूसा अलैहि सलाम फरमान लगे इल्मुद्दीन मेरा नाम कलीमुल्लाह है, जनाब कलीमुल्लाह मूसा अलैहि सलाम। अर्ज की या मूसा तुसी तां इतने उलुल आज़म नबी हो, ऐथे किथे मेरी इस काल कोठरी च? हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया इल्मुद्दीन मैं हुजूर दी कचहरी जदों भी गया ना, जदों दा तू राजपाल मारिया ते हुजूर अपनी कचहरी बार बार फरमांदे मेरा इल्मुद्दीन मेरा इल्मुद्दीन मेरा इल्मुद्दीन। मैं क्या मैं वेख के तामा केड़ा इल्मुद्दीन है जिंदा जिक्र हुजूर दी कचहरी में बार बार हो रहा। जनाब मूसा अलैहि सलाम फरमान लगे मैं तेनू सिर्फ वेखण वास्ते आया हूं केड़ा इल्मुद्दीन है जिसदा जिक्र बार बार हुजूर दी कचहरी में हो रहा। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल्विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियतिज़ ज़ालिम वअहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आपकी न रंग तेरे मुहीत में हबाब, आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग, ज़र्रा रेत को दिया तूने तुलुए आफ़ताब, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनैद बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। और तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल ग़ियाब व जुस्तजू, इश्क हुजूर व इज़्तिराब। और शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। मरकज़े इश्क पर आप और मैं सारे जमा हैं, और उस मरकज़ इश्क पर जमा है जिसके बारे में मुसव्विर पाकिस्तान हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहता है कि शाह जी असी गल्लां ही करते रह गए, तरखाना दा मुंडाबाजी लै गया। हम उस जगह पर जमा है और खुदा रहमत कुनत ई आशिकाने पाक तीनत रहा। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, वो इन्हीं गाजियान इस्लाम के लिए है, इन्हीं आशिकाने मुस्तफ़ा के लिए है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के वो लोग जो अपने हथियारों से मेरे दीन के लिए क़िताल करेंगे, जिहाद करेंगे, क़यामत वाले दिन वो इस हाल में मैदान महशर में आएंगे कि उन्होंने अपने वो हथियार जिनसे उन्होंने क़िताल किया, जिहाद किया, अल्लाह की राह में जंग लड़ी, जिहाद किया, क़िताल किया, वो बरहना करके नंगे करके अपने मोढों पर रखे होंगे, ऐसे कंधों पर, ऐसे करके कंधों पर रखे होंगे। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो आएंगे ना ऐसे करके, तो सामने उलुल अज़्म अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। वो अंबिया से अर्ज करेंगे कि जनाबे कलीमुल्लाह, जनाबे नजीउल्लाह, जनाबे मसीहुल्लाह, जनाबे सफीउल्लाह, जनाबे खलीलुल्लाह, जनाबे ज़बीउल्लाह। करेंगे जनाब आप भी आज हमें रास्ता दे, हमने हुजूर तक जाना है। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया भी उलुल अज़्म उनको रास्ता देंगे कि जाएं जी जाएं, आप जाएं पहले हुजूर की बारगाह में। और वो आएंगे किस शान से? मेरे आका ने फरमाया, उन्होंने अपने हथियार नंगे करके अपने कदमों और जनाब कंधों पर रखे होंगे। इसका मतलब पता है क्या है? कि गाजी उलमुद्दीन ने वो खंजर ऐसे नियाम से निकाल कर अपने कंधे पर ऐसे रखा होगा। मुमताज कादरी ने अपनी SMG यहां रखी होगी। गाजी आमिर अब्दुर्रहमान ने अपना खंजर यहां रखा होगा और हुजूर की तरफ चल रहे होंगे। मेरे आका ने फरमाया, ऐसे करके कंधे पर रखकर और मैदान महशर में चलेंगे। एवं तरह इकबाल ने गप थोड़ी पाड़ी, उन्होंने कहा, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहारा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, और दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। आज हलियो हुजूर दी मोहब्बत और हुजूर दी नामूस दा मसला ये जरूरी नहीं। अल्लाह ताला ने हर एक नू मोहब्बत रसूल दी नहीं, ना हर एक को कदी कम लिया। देहाद हाकिश क़यामत बंदगाने चीरा खुदरा हाफिज शिराज़ी कहंदा, अल्लाह ताला हर एक नू मोहब्बत रसूल नहीं देंदा। बड़े लोग उदों भी मौजूद सन कि इल्मुद्दीन नू चुन के दित्ती इंज करके। और इकबाल कहंदा, आशिकाने उज़े खूबा खूब तर, खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। कहंदा हुजूर दे आशिकां दी गल ना पुछ, जे ओ इश्क रसूल दे मदार च आ जान तो फिर कायनात सब ना सोने भी हो जाते हैं, और फिर कायनात सब ना वधिया भी हो जाते हैं, ते कायनात सब नालों उच्चे भी हो जाते हैं। इकबाल गल समझ नहीं आई किवें उच्चे हो जाते हैं। इकबाल कहंदा, इधर आ, तेनू मैं लै चला गाजी इल्मुद्दीन दी कोठरी विच। जनाबे गाजी इल्मुद्दीन बाबा नवाबुद्दीन
उसने बाद में जाके किताब भी लिखी और जनाब सारिया तकरीरां भी की। उस तकरीरां दे इक्तबासात राय मोहम्मद कमाल ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद और नामूस रिसालत के साथ शहीद उन्हें सारे लिखा। और उन्हें क्या गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने क्या मैनू एक दिन उन्हें क्या राती मूसा अलैहि सलाम मैनू मिलण आए सन मियां वाली जेल च। उस कोठरी च मैनू मूसा अलैहि सलाम मिलण आए सन ते जदों नूर ही नूर छा गया ते जनाब सामने आए ते मैं पूछा जनाब तुसी कौन? ते मूसा अलैहि सलाम फरमान लगे इल्मुद्दीन मेरा नाम कलीमुल्लाह है, जनाब कलीमुल्लाह मूसा अलैहि सलाम। अर्ज की या मूसा तुसी तां इतने उलुल आज़म नबी हो, इत्थे किथे मेरी इस काल कोठरी च? हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया इल्मुद्दीन मैं हुजूर दी कचहरी जदों भी गया ना, जदों तक तू राजपाल मारिया ते हुजूर अपनी कचहरी बार बार फरमांदे मेरा इल्मुद्दीन मेरा इल्मुद्दीन मेरा इल्मुद्दीन। मैं क्या मैं वेख के तावा केड़ा इल्मुद्दीन है जिंदा जिक्र हुजूर दी कचहरी विच बार बार हो रहा। जनाब मूसा अलैहि सलाम फरमान लगे मैं तेनू सिर्फ वेखण वास्ते आया हूं केड़ा इल्मुद्दीन है जिसदा जिक्र बार बार हुजूर दी कचहरी विच हो रहा। और एक साहिब कश्फ आदमी सन, एक किताब राय मोहम्मद कमाल ने लिखा। और बड़ी मजे दी गल है कि तुहानू पता कि जिमें जिमें जमाना जदीद हो रहा एवें में फितने भी जदीद हो रहे। और आज ये फितने उठते हैं कहने जी कि गाजी इल्मुद्दीन ने माफी मांगी थी और कहा था मैंने कत्ल नहीं किया। मैं क्या तू बकवास करदा इस वास्ते कि सब बड़ी सीधी उथे तो तुसा झूठ मार लिया, लेकिन अल्लाह दी शान देखो तुहाड़ियां सारियां पाबंदियां के बावजूद मुमताज कादरी दी आज भी वीडियो मौजूद है कि ना मैंने माफी की जनाब कागज पर दस्तखत किए हैं, ना करूंगा और ना मुमताज कादरी कभी कर सकता है। ए तारीख मसख करना ना तो पुत्रो इंज नहीं ना वैर मुकना। तुसा की समझा भाई गाजी मुक जाणगे, गाजी तो इंज नहीं मुकने। गाजी इल्मुद्दीन नु जदों शहादत हो गई साल बाद हिंदुओं ने फिर स्टेज लाया इत्थे लाहौर के अंदर अनाज करी। उन्हें क्या मुसलिया की समझा कि असी राजपाल नु मारिया ते असी किताब नहीं छापांगे, असी किताब फिर छापांगे, असी किताब फिर छापांगे। ए उन्हें गंदी किताब दोबारा जिसते जनाब राजपाल कत्ल होया सी किताब दोबारा छापी ते फिर जनाब ये जबरो कहर नहीं ये इश्को मस्ती है। ना हाफिज ना कारी ना मौलवी ना पीर ना शेख ना अलामा ना फहामा कुछ भी नहीं। एक सादा जा बाबा इंज धोती बनी हुई है बुजुर्गा दी तरह बिल्कुल धोती बंदी हुई जनाब इंज करके हजारा दे मजमे नु चीरदे होया हिंदुओं दे स्टेज उत्ते चढ़ गया। उन्हें इंज करके मैक खोलिया, उन्हें कहा लालियो तुसी की कहंदे हो किताब छापांगे? उन्हें कहा छापो पुत्रो असा इल्मुद्दीन दफन कीता जिस खंजर ना मारिया वो बाहर रख के गया। या रसूल अल्लाह लबैक लबैक या रसूल अल्लाह लबैक या रसूल अल्लाह लबैक या रसूल अल्लाह। कहने जी गाजी साहब ने मैं क्या उठे था अल्लामा इकबाल भी आ गए और अल्लामा इकबाल ने गाजी इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी बनाई। इल्मुद्दीन ते आज सिर्फ डिफेंस प्लाट बन देन बस। हाँ बड़ा फर्क है। वो तो थे तो आबा तुम्हारे बताओ तुम क्या हो, हाथ पे हाथ करे मुंतजरे फरदा हो, आयो शाख गए वादा फरदा लेकर अब ढूंढने चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। गाजी इल्मुद्दीन दे वास्ते अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जनाब गाजी इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी बनाई और कायद आजम ने क्या भाई तुम ही ऐसे जनाब फंड दे। जदों कायद आजम मोहम्मद अली जना के सामने अल्लामा इकबाल ने कहना भी इस डिफेंस कमेटी वास्ते फंड चाहिए। अल्लामा इकबाल दे स्कैन ते कायद आजम ने अपनी चेक बुक अगे रख दी, खाली चेक अगे रख दिता। उन्हें क्या तू किसी होर काम वास्ते मंगदा था मैं सोच समझ के देंदा, ए आशिक रसूल वास्ते मंगे जितने तू लिखेगा उतना मैं देंगा। क्योंकि मोहम्मद अली जना जानदा सी कि गल आशिक ते आ गई और जानदा सी कि अल्लामा इकबाल भी कितना बड़ा आशिक है और जिसके बारे गल कर रहा हो कितना बड़ा आशिक है। है और तारीख नु मसख करनगे जनाब आने क्या मैं कहा जलिया तारीख लिखा होया तुसी जनाब जितने मर्जी अंग्रेजी पर्चे छापो और जनाब कहो फलां जनाब कोर्टां दे फैसले फलां कोर्टां दे फैसले। मैं कहा साडे को अज भी वो थद्दे मौजूद हैं जड़े असा जनाब कुरान और हदीस दे इन्हां जजां दे सामने पेश कीते ते अजे कहंदे ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। उदों तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दा अजे तसव्वुर ही कोई नहीं सी, अजे पाकिस्तान बने नहीं सी 1929 ते उदों अंग्रेज बैठा सी ते उन्हां तो वही लिखना सी ना जदों पाकिस्तान बन गया असीं उन्हां दे सामने सारा कुछ साडे जजां ने पेश कीता ते हसदे सन अगो कि कुरान की होंदा हदीस की होंदा। मैं कहा जड़े हण हसदे सन उन्हां अंग्रेज दौर च यही लिखना सी ना कि ने माफी मंगी, बल्कि जनाब कायद आज़म ने क्या कि तू सिर्फ इतना कह दे
कि मैं होश च नहीं सा और जनाब असी तेन बरी करा लवांगे। उन्हें कहा जनाब मोहम्मद अली जना साहब तुसी की गल कर दो, मैं जिंदगी च एको दिन तो होश में आया जदों मैं गुस्ताख रसूल नूं वाह सुनने जा। या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक। और अल्लामा इकबाल सानू पहले दस गया कहना यूरोप ज़दा को असी नहीं जो आगे पूछना। इकबाल किसको पूछना? कहना इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग, इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग। इकबाल कहता इन्हों की पता होवे जिन्हां दीन सामने ना इस्लाम दा रखा होया लेकिन बुनियादां दे विच खिश्ते कलीसा वे, बुनियादां विच ले गए तसलीस के फरजंद मीरासे खलील और खिश्ते बुनियादे कलीसा बन गई खाके हिजाज। इकबाल कहता है यूरोप ज़दा नूं की पता होवे कि इल्मुद्दीन कौन है, इन्हों की पता होवे कि गाजी मुरीद हुसैन कौन है, इन्हों की पता हो कि जनाब गाजी मुमताज हुसैन कौन है, ते इन्हों की पता हो कि जनाब कायदे मिल्लत खादिम हुसैन रिजवी कौन है। मन सब्बा नबिय्या तारीख हमेशा मसा करने वाली गाजी इल्मुद्दीन ने जिस खंजर के दस्ते उत्ते हाथ रखा उस लकड़ी के उत्ते साड़ियां सारियां इज्जतां भी कुर्बान। ते यार सदी बाद तकरीबन 94 साल बाद 2 साल पहले कट लो ते तकरीबन 92 साल बढ़ देन। 92 साल पहले 80 कोट लखपत बैठे होइए ते गाजी दे मनन वाली होए ते चौखट चुम के उत्ते जाने वाले होइए ते हां जी गाजी दे सिर जनाब दरबार ते सदी बाद भी सिर झुका के खड़न वाली होइए ते असी उत्ते बैठ के कहिए पट लो जो पटना जे ते गाजी आखे मैं नहीं करना। गाजी दे उस सबील विच एक छोटा बच्चा होवे और बालिग भी ना होवे, कम सिन होवे और बाप ना लाया होवे, बाप तो बिछड़ के गिरफ्तार हो जावे और डीएसपी ने हाथ पकड़े हुए ने कहा हुण तू खत्मे नबूवत दा नारा लाया तो मैं तेरे मुंह ते थप्पड़ मारांगा ते ओ मुंह वधा के आखे ताजदारे खत्मे नबूवत। ते जड़ा गाजी मुंह आखरे होवे कि मन आशिक के सरमस्तम अजदार मयंदेशम ओ तख्तेदार तो डर के आख देगा कि जनाब मैं नहीं आख्या, मैंने कहा एक तहरीरा एक किताबा होर किसे नु विखा सदियां बाद हुजूर दे गुलाम बल्कि गाजी इल्मुद्दीन दे मनन वाले उस दे पैरोकार भी ये मनन नु तैयार नहीं कि आखे जनाब की आख्या। ओ ते साडे कायद नु पूछया कि जनाब तुसी इतनी सख्त गल्लां कर दियो, तुसी जनाब इतनी सख्त गल्लां कर दियां ते होसी तुहाडा की प्रोग्राम है ते जनाब ऐथे फायरिंग शुरू कर दी गड्डी उत्ते पिछों ते फरमाया गड्डी खोल के दरवाजा लत्ता हाथ ना बाहर कट के उन्हें कहा उत्ते की चलाना मेरा नाम खादिम हुसैन रिजवी अंदर चला। हाँ जिन्हां दे प्यो दादे दा पता नहीं हो तारीख लिखण आ गया, जिन्हां दे प्यो दा पता नहीं हो तारीख लिखण आ गए। मैं कहा झलिया तेनू पता ही नहीं कि गाजी इल्मुद्दीन नु मौला कायनात ए भी गाजी इल्मुद्दीन किताब लिखा विखाना साडा काम है, मनाना साडा काम नहीं। हम मना सकते हैं जो हुजूर दा दीन तख्त उत्ते होवे, हाँ फिर साडा मनाना भी कम बन जाएगा ना, फिर जिम्मेदारी साडे कोल होएगी, फिर तो असीं हजरत फारूक आजम दी सुन्नत अदा करते हुए मनावांगे। ते बच्चू तू औलाद अब्दुल्ला बिन सुबैग दी है, हाँ तू गाजी इल्मुद्दीन दे बारे गल करदा। गाजी इल्मुद्दीन है जी जड़ा कवे मन आशिक सरमस्तम अजदार मयंदेशम परवाना है जांबाजम अजदार मयंदेशम। और आखिर च गाजी साहब ने गल ही मुका कहना मरदार बलाए शरा चू तख्त शहीदान। उन्हें कहा झलिया जड़ियां मुश्किलां और मसाइबन ओ साडे वास्ते एवें जिवें शहनशाह अपने तख्त उत्ते बैठे होवे चू तख्त शहीदानम अल्लाह जो हम आशिक अजदार मयंदेशम। उन्हें कहा नस्ल ही नहीं ये तो जनाब पैरोकार ही नहीं जड़े जनाब फांसियां तो डर जान, ये तो जनाब पैरोकार ही नहीं, ये तो अज इन्हां दा बस चले कह देंगे जनाब हजरत मोहानी भी रोंदे होए निकले, सदरुद्दीन आजुर्दे भी रोंदे होए निकले, फजल खैराबादी भी रोंदे होए निकले, इन्हां दा तो बस नहीं चलता ना। ये तो जनाब परेशान इस गल तो हन कि जनाब 3 महीने अपना पूरा जोर ला के फिर पेश करन लगे चैन करके कहन मौलवी साहब की हाल है, मैं क्या वेखदा नहीं क्या हाल है।
अगे नालों मैं कहा बड़ा बेहतर हाल है। एक गल ही कोई नहीं, गाजी साहब की तो शान ही बरावल बरा है। गाजी साहब तो उस शान दे मालिकन मियां वाली जेल कोठरी च बंद होन ते मौला कायनात आ जा। ए बाबे ने खुद लिखी, उन्हें कहा यकदम कोठरी च जनाब जड़ा पहरेदार सी, जड़ा गाजी इल्मुद्दीन ते पतरा चलाते ना, पुराने जमाने पतरा होंदा सी सब अच्छा, आज भी चलता जेलों में सब अच्छा। उस जमाने पतरा चलता सी, इथों आवाज चलती सी पूरी जेल ते बाबा कहता यकदम कोठरी रोशनी आई ते फिर अंधेरा, रात नूं ताला, चक्की भी बंद, सारा कुछ। कहता जदों मैं झात मारी तो इल्मुद्दीन है ही नहीं अंदर कोठरी के अंदर। कहते गाजी इल्मुद्दीन कोई नहीं। कहता जनाब शोर पै गया, टलियां बज गई, सारे आ गए जनाब, सारे असी लबन लग पे, सारे ने झात मारी, बाकी इल्मुद्दीन कोई नहीं। सारा जनाब टटोल मारिया। जदों असी दाएं बाएं ढूंढना शुरू किया, बाहर कंधा वेखो, उत्ते फसीला वेखो, जेल दियां बाकी वेखो, किधर गया इल्मुद्दीन। कहते जदों वापस आए तो गाजी इल्मुद्दीन अपने मुसल्ले उत्ते बैठे होया। ते कहते असी पूछा गाजी तू किधर गया सा? उन्हें कहा मैं इत्थे ही सा। किधरे नहीं, इत्थे ही हां। ते कहने लगा सारे जदों चले गए ना ते मैं गाजी नूं कहा गाजी सच सच दस किधर गया सा? ते गाजी इल्मुद्दीन ने कहा नहीं तेनू नहीं दसना। उन्हें कहा गाजी जिस ना ते तू आया ना उस ना दा वास्ता ही मैनू दस किधर गया सा। ते गाजी इल्मुद्दीन ने कहा शर्त है कि तां दसांगा मैं दुनिया तो चला जावां फिर तू गल दसनी, पहले नहीं दसनी। इस वास्ते के हाँ जी बर मिंबर ना तमा गुफ्त बरदार तमा गुफ्त, ए राज आश्कारा हो जाएगा ना। बाबा जी कहते सन ना कि हजरत तलहा बिन बर्रार छोटे तला बिन बर्रा फरमाते सन के उन्हें हुजूर दे हाथ पैर चुमे और हुजूर ने पूछा क्यों चुमे नहीं? उन्हें कहा तुहाडे नाल मोहब्बत है। हुजूर ने फरमाया जा फिर प्यो मार के आ, और टुर पे। जब हुजूर ने वापस बुलाया तो बाबा जी फरमाते सन फिर तला बिन बर्रा दुनिया तो चले गए। फरमाते सन ये राज है, असीं दस नहीं सकते क्यों चले गए। इश्क दी ताब इतनी डाडी ना, ए ता की कहंदे ने इश्क दी ना क्या ताब झली, जै ताब झली ओ है इब्ने अली। बस कायनात विच हजरत गाजी इल्मुद्दीन वो आ गया। उन्हें कहा गाजी दस मैनू किधर है? फरमाया हुणे मौला कायनात आए सन मेरे कोल ते मैनू चुक के हुजूर दी बारगाह लै गए। ते फरमाया मैं जब हुजूर दी बारगाह गया ना ते हुजूर ने मेरे चेहरे ते प्यार दिता, इस तरह करके हाथ फेरिया। फरमाया गाजी इल्मुद्दीन तेनू अली रिहा करा लिया। एक तो गल ऐ वे कि तू आजाद है, जाके अपनी जिंदगी जी। उन्हें कहा दूसरी गल की है? दूसरी मेरे आका मौला ने फरमाया इल्मुद्दीन दूसरी है वे कि तू साडे नाम ते कुर्बान हो जा। क़यामत तक कोई मूजिक साडे बारे गल करन लगे ते उसनु ख्याल रवे कि मुसलमाना दी मामा ने इल्मुद्दीन जैसे जने पैदा कीते, इल्मुद्दीन जैसे नौजवान पैदा कीते। ते गाजी इल्मुद्दीन ने हाथ जोड़ के जड़ा हुजूर दी बारगाह अर्ज की ना, क्या मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मिटा हूं तेरे नाम पर क्या गर्ज मुझे निशा से। और आज तुसी टीवी ते सारा कुछ अदाकारा मर जाए, गुलकार मर जाए, जो दुनिया जहान दा जो कुछ हो जाए, रोणगे जी बड़ा मिल्लत दा नुकसान हो गया। तुसी किसी एक पासे भी नहीं सुनोगे कि आज जनाब गाजी इस्लाम, गाजी नामूस रिसालत, गाजी इल्मुद्दीन शहीद दौर से हो रहा। और मैनू जाती हैसियत ना आज लाहौरिया ना गिलिया कि गाजी होवे इल्मुद्दीन ते उस दौर से इस तरह हो रहे होवे। नहीं 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 नहीं, ऐस यूसी वाले केड़े भाई ए गाजी इल्मुद्दीन दौर से मनाते रहे हैं, इन्हें कि नहीं मनाया? असा असम्बली हाल चौक च बह के मनाया, मनाया बाबा जी होंदे मनाया, असी फैजाबाद जाके मनाया, एक गल नहीं। लेकिन एस यूसी केड़ी है? यूसी 172 यूसी ते पीपियां केड़ियां केड़ियां चारों पासों सारियां पीपियां। आंदा गाजी साहब दौर से इस तरह नहीं होना चाहिए भाई। ये मौत जोगे सिर्फ खाबियां जनाब, खाबियां जोगे जनाब, पावियां ते खदा जोगे ने लाहौरिये, ये किस मर्ज दी दवावन? इन्होंने तो जनाब दुनिया नूं पता लगे कि गाजी इल्मुद्दीन दौर से आया भाई। और लाहौर रंग मनाया जा रहा है कि जनाब बाहर जड़ा आ रहा है इन्होंने जनाब, हाँ जी फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं। और लाइनो फेस्टिवल ना मनाओ, इल्मुद्दीन मनाओ। हाँ इल्मुद्दीन फेस्टिवल तुसा मनाना सी, कौम नू दसो उधर ओ मलून गुस्ताखियां करन, तुसी इधर कौम नू नचाओ टपाओ। तुहाडा तां काम सी कौम नू बच्चे नू बुला के दस दे कि ए इल्मुद्दीन जे, और बड़े होके ओ कहंदे कि असी भी गाजी इल्मुद्दीन बनना, असी भी मुमताज कादरी बनना। जे तुसी नचा टपा रहे हो तो फिर कौम को तवक्को ना रखो कि फिर तुसी भी ये तवक्को ना रखो कि तुहाडी खातिर कोई मिल्लत दी खातिर, कोई पाकिस्तान दी खातिर जान देगा। जान कायनात च इक्को नाम ते दी जा सकदी है, हुजूर दा नाम।
बस ऐसे तरबियत करनी चाहिए सी। ऐसा जनाब पूरे पाकिस्तान इल्मुद्दीन फेस्टिवल मनाया जाना चाहिए सी और कौम को दसना चाहिए सी कि इल्मुद्दीन कौन सी। तरखाना दा मुंडा पहुंचा किथे तक और गाजी इल्मुद्दीन जदों गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे का ऐलान होया अज भी अंग्रेज दियो वारिस अंग्रेज दियो जनाब रूहानी औलाद और जिस्मानी औलाद अज भी साढ़े ते मुसल्लत है। उदों भी जनाब उन्होंने यकीन दहानी कराई कि असी मुसलमान जनाब गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा नहीं होने देंगे और उन्होंने जनाब गाजी इल्मुद्दीन तख्तेदार लटका के लावारसा के कब्रिस्तान मियां वाली दफन कर दिता। यह तो फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल गया उन्हें जनाब अपनी शख्सी जमानत होते गाजी इल्मुद्दीन का जस्दे खाकी जो लाहौर लिया तो फिर जनाब म्याणी साहब से जनाब दफनान की गल हुई तो जनाब जो पता लग्या सारी दुनिया उमड़ आई गाजी साहब के जनाजे वास्ते ते जनाब फैसला होया कि गाजी साहब का जनाजा कौन पढ़ाएगा। उन्हें कहा सैयद दीदार अली शाह पढ़ाएगा। ते जनाब जदों ऐन लखा दा मजमा ते पीर सैयद दीदार अली शाह साहब बुढ़े सैयद जदों ऐन करके जनाब सफा चिरदे होया जनाब पहली साफे पहुंचे ना ते ऐन करके अखा खोलियां ते गश खा के थले डिग पे ते जनाब लोग पानी के छट्टे मारे होश आए। उन्हें कहा शाह जी बुढ़े शायद जनाब धक्के लगन की वजह से शायद हबस होने की वजह ना शाह जी बेहोश हो गए। शाह जी कहा गल नहीं है गल विच हो रहे। उन्हें कहा शाह जी होया की है। फरमाया मैं पहली साफे च इमामुल अंबिया नु खड़े होया और शाह जी रोंदे जान और नाल कहन या रसूलल्लाह सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया सारी जिंदगी हदीस पढ़ाई सारी जिंदगी दीन पढ़ाया सारा कुछ कीता सारा कुछ जनाब दीन की खिदमत की थी लेकिन आज तुसा कदे दीदार नहीं कराया। आज इल्मुद्दीन दे जनाजे विच बनफ्से नफीस खुद तशरीफ ले आयो है गल। और फिर जदों दफना जनाब सैयद दीदा जनाब जमात अली शाह साहब आ गए यह तारीख जे पुछनी साडे कोल ले दे के ने तारीख से ये याद है जी औरंगजेब जालिम था जफाकश था हिंदू कुछ था। इन्हों तारीख तो यही याद है इन्हों तारीख इन्हें कभी भी नहीं दसना। अज उत्तो लैके थले तक कोई एक बंदा जिहाद की गल कर रहे हो ए सदा जनाब कहते रहे कि तारीख में हमने ये पढ़ा जब हलाकू खान बगदाद के अंदर आ रहा था तो उलमा मसवाक की जनाब साइज नाप रहे थे मूंछों में सफेद बाल निकालना नाप रहे थे। मैं कहा बकवास करते हो। आज भी उलमा ऐसे खड़े होके असी बामे उलमा दे खादिम सही उन्हें दे पापोश बरदार सही मशाइख दे खादिम सही उन्हें दे पापोश बरदार सही सजदन दे जनाब नौकर सही असी ऐसे खड़े होके कह रहे हैं लाओ मैदान लाओ गौरी लाओ शाहीन लाओ हतफ ऐसे असी खड़े होने जे तुहानू डर लगदा ते वर्दियां सानू पवा के पहली साफे ले जाओ या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। और डरते हो किससे डरते हो? अमेरिका से डरते हो। ताकतें तुम्हारी हैं खुदा हमारा है। आ कुरान कहता तुहानू हो की गया तुसी लड़ते क्यों नहीं अल्लाह दी राह विच। उन्होंने कमजोरों वास्ते उन्होंने बच्चों वास्ते उन्होंने बुढ़िया वास्ते उन्होंने माइया वास्ते उन्होंने औरतों वास्ते और लड़ते क्यों नहीं? तुहानू हो की गया। असी भी पूछते हो तुहानू हो की गया। अपनी जात वास्ते तो तुसी बड़े गैरतमंद हो। वो पूरे जनाब पूरी दुनिया में एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल। मैंने कहा वो हम समझ गए हैं कि तुम एक इंसान का कत्ल किसको समझते हो? एक गुस्ताख के कत्ल को तुम इंसानियत का कत्ल समझते हो। फलस्तीन के दूध पीछे बच्चे का कत्ल तो कत्ल नहीं ना। फलस्तीन के जवान का कत्ल तो कत्ल नहीं ना। इराक के जवान का कत्ल तो कत्ल नहीं ना। गजा के मासूम जनाब छोटे बच्चों का महफूज बच्चों का कत्ल तो कत्ल नहीं ना। उन बेटियों का कत्ल तो कत्ल नहीं ना। अस्पताल में मरने वालों का कत्ल तो कत्ल नहीं ना। गुस्ताख का कत्ल है। अभी तक ये है अंग्रेज की तालीम। मैं नाम लेता हूं ये है अंग्रेज की तालीम के असरात। कल वो खड़ा होकर एक बच्चा उसको कह रहा था कि जनाब अकलियतों के मंदिरों को और जनाब अकलियतों की इबादत गाहों को आग लगी तो आपने इसके लिए क्या किया? मैंने कहा ये इकबाल ने कहा तालीम की तेजाब में डालकर इसकी खुदी को हो जाए मलाहिम तो चाहे जिधर फेर। और बच्चे तुझे जनाब अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात तू बिल्कुल कर। तो जनाब चर्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात बिल्कुल कर लेकिन तुझे चर्चों की दीवारें तो नजर आई फलस्तीन और जनाब बैतुल मुक़द्दस की खून से रंगीन दीवारें तुझे नजर इसलिए नहीं आई कि तेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया यूरोप ने। तेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया इस तालीम ने। और इकबाल कहता है तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी को सोने का हुमाला हो तो मिट्टी का एक ढेर। खुदा की कसम जब वो कल खड़ा हुआ था और कहते हैं लाहौर की बड़ी यूनिवर्सिटी से मैंने कहा वो मुझे खाक से भी नीचे नजर आया कि जिसको अक़लियतों के जनाब ईसाइयों के चर्च की दीवारें तो याद रही फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस के बच्चों के बहते हुए खून की नदियों से याद ना आई। आज मैं बरबला कहता हूं कि हमारा मुकाबला कुफर से बाद में है। इन इदारों से निकलने वाले उन जनाब मगरबी पिल्लों से है
जिनको यूरोप की उसको इतना दर्द है उसका कि जनाब चर्च की दीवारें जली और जनाब मैंने कहा बैतुल मुकद्दस का जनाब मस्जिद अक्सा का सहन लहू लहू हो गया और टुकड़े और चिथड़े उड़ गए और जनाब बम्बों से गिराकर उन्होंने फास्फोरस बम मार दिए। तुझे वो याद नहीं और तुझे इतना याद है कि उसका चर्च जला। मैंने कहा गिला तेरे पर नहीं है, गिला इन लाइनों पर है जिन्होंने तुझे ये तालीम पढ़ाई। इकबाल कहता है गिला जफाए वफानुमा, हरम को जो अहले हरम से करूं, किसी बुत गदे में बयान करूं तो सनम भी कह दे हरी हरी। मैंने कहा तेरी शक्ल किसी बुत खाने में जाकर खड़ा करूं कि ये मुसलमानों का बच्चा है तो जनाब बुत भी खड़ा होकर कहे कि वाह वाह यूरोप तेरे कमाल पर कमाल जाए, तूने हुनर का कमाल कर दिया, तूने अपनी बरकत तबी का कमाल कर दिया। मुसलमानों के बच्चों से वो मुंह से वो जो अल्फाज निकलने से कि लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या गजा, आज उसको दर्द हो रहा है एक चर्च का। मैंने कहा सुन, अगर तुझे चर्च का दर्द है तो तुझसे ज्यादा दर्द हमें फिर बैतुल मुकद्दस का है, बैतुल अक्सा का है। अगर ये बात खोल ली गई है तो लो सुनो, फिर हमें चर्च का कोई दर्द नहीं, हमें बैतुल मुकद्दस का दर्द है, हमें गजा का दर्द है। या रसूल अल्लाह और इस गंदे निजाम तालीम से, इस गंदी शौरी और गंदे पलीद, इस तरह शौर तो उसको क्या नहीं सकते, इस गंदी और गंदी सोच से पालकर इनको लाकर तुम ब्यूरोक्रेसी में डालते हो, इनको लाकर तुम एस्टेब्लिशमेंट में डालते हो। ये रुकावट है, ये रुकावट है दीन के रास्ते में। इन्होंने आज तक पाकिस्तान को बर्बाद किया जो तालीम जदीद के नाम पर ये वो बच्चे तैयार हो रहे हैं। हम रोते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम आता क्यों नहीं, हम रोते हैं कि पूरी जनाब मिल्लत मुसलमान है। ये वो खन्नास और गंदे अंडे हैं जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि जनाब क्या कहा था, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे गंदे हैं। ये गंदा अंडा है, ये गंदे अंडे हैं जो इस्लाम के लिए घर में पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन तुम करो पैदा, जितना जोर हो सकता है तुम लगाओ। हाँ, इकबाल कहता है निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इंशाअल्लाह जब लब्बैक का नारा लगेगा, हुजूर के दीन का नारा लगेगा, तुम्हारे जहनों से वो गंदी तालीम पाक उस दिन होगी इंशाअल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और मैंने कहा दिखाना हमारा काम है, मनवाना नहीं, लेकिन मनवाना भी काम है हुजूर के दीन का। वो कब है? वो अब्दुल्ला बिन सुबैक अबसा व तवल्ला, जुबान टेढ़ी कर करके पढ़ता था, अबसा व तवल्ला, हैं जी। और फिर हजरत फारूक आजम ने बुला लिया, फरमाया हाँ भाई तेनू की मसला की ना तेरा? कहने लगा अब्दुल्ला सुबैक। तो फरमाया मेरा नाम अब्दुल्ला उमर है। हाँ, उनके की मसला? उन्हें क्या जनाब जे में आज नहीं कहते ये ना जनाब फलां 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 फलां, और जनाब कहने लगा ये जनाब ये हदीस, ये जनाब कुरान, ये फलां फलां। उन्हें जब ऐ की थी ना हज़रत फारूक आज़म ने कहा ये दिमाग जरा ज्यादा खराब हो गया। फरमाया जाओ शाख ताजा खजूर दी शाख तोड़ के ले आओ। ले आए ना तो आपने उन्होंने अपने हाथ ना बढ़िया तो सारे क्या भी चंगा बढ़ो। जो जनाब जिसम का मांस पाट गया ना तो आपने फरमाया ले जाओ पट्टियां करो, तो जो ठीक हो जाए दोबारा ले आओ। तो उन्हें हाथ जोड़ लिया, जनाब मेरे अब्बे दी तौबा। हाँ, जब एंड करके तबीयत फ्रेश होएगी ना तो फिर कहने नहीं नहीं गाजी इल्मुद्दीन ने नहीं सीखा, गाजी इल्मुद्दीन ने सीखा सीधे मन आशिक सरमस्तम अजदार मयंदेश। अब इतने की दे रहे, इतने की दे रहे, लेकिन उस वास्ते तारीका फारूकी चाहिए। हाँ, जरब फारूकी चाहिए, दुर्रा फारूकी दी लोड़ है, और किसी की लोड़ नहीं। अल्लाह दी कसम इन्होंने पता है हक की है, इन्होंने पता है सच की है। एक जान देन कि ए झूठते नहीं हैं, ए जान देन ए झूठे नहीं हैं, एक जान देन कुरान भी किए, ए जान देन हदीस भी किए, ए झूठी झूठी करके लोगों को पता नहीं, ए सारा कुछ इन्होंने पता। लेकिन हुण दुर्रे फारूकी दी लोड़ है नाल। हाँ, हुजूर दे दीन दे दुर्रे दी लोड़ है। और ये समझ जाणगे क्यों नहीं समझणगे? और यार मैनू एक गल दसो, तुहाडे बारे गल्लां होण, सारा बारे गल्लां होण तो जनाब किसी को इजाजत नहीं कि सवाल कट कर देते जान और जनाब कर देते जान। ते जनाब फलस्तीन दे बारे कोई गल करने वाला नहीं। उन्होंने सारे चो किसी एक ने सवाल किया फलस्तीन दे बारे, किसी एक ने सवाल किया गजा दे बारे, किसी एक ने सवाल किया पाकिस्तान दे बारे। उन्होंने दर्द है यहूदियों के वारिस का दर्द है, इमरान का दर्द है, हैं जी, उनके बच्चों का दर्द है, उनके जनाब मनने वाले का दर्द है, और दर्द है अकलियत का दर्द है। मैंने कहा तुहानू एडा प्यार है तो पार कर जाओ, उसे चले जाओ तुसी। ए पाकिस्तान मुहम्मद अरबी दे गुलामां दी कछार है। और कितना बड़ा जुल्म है यार, इस्लाम दा वारिस ही कोई नहीं। इस वास्ते कि इस्लाम नू मनने वाले खुद लम्हे पे हुए इन्हां दे अगे।
ए 9 मई का वाक्य होया, किसी ने उठ के एक ने भी जमहूरियत के बारे गल की थी कि ये जमहूरियत के नुकसान आते हैं, आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। किसी एक ने जमहूरियत के बारे गल नहीं की थी। 9 मई को जो कुछ होया, किसी एक ने जमहूरियत गाल नहीं कटी, किसी टीवी चैनल से बह के जो जनाब इस निजाम गाल नहीं कटी। इस जनाब कोई वाक्य दुनिया ते हो जाए, चर्च जल जान ते तुसी इस्लाम नूं पै जांदे हो। तुसी जनाब मुआहिदा निगरान कट के झूठा मूठा गाड़ के तुसी जनाब अखबारों के पहले सफे ते छापते हो कि ईसाइयों के साथ मुआहिदा निगरान। मैंने कहा तुमने छापा वो भी झूठ था, लेकिन हम तुम्हें सच देते हैं कि बनु कुरैज़ा का अंजाम छापो अखबार के पहले सफे पर, ताकि यहूदियों को पता लगे कि इस्लाम का उनका अंजाम करेगा क्या। बस वो तो मैं क्या छापो ना होना, बनु कुरैज़ा का फैसला हज़रत नहीं आंदा, असी तुहानू कट के देंदे आ। बनु कुरैज़ा किवें वकूफ पजीर होया, हुजूर ने उन्हां दा अंजाम की कीता, असी तुहानू एक एक सतर बा हवाला कट के देंदे आ। सारा जनाब हदीस और जरा साढ़े ते बास करनी ने जड़े अपने प्यो खिलाने ने ओ ले आओ ए छापो कि ओए यहूदियों बाज आ जाओ, वरना असी तुहाडा अंजाम बनु कुरैज़ा जैसा कर देंगे, अंजाम बनु कैनुका जैसा कर देंगे, तुहाडा अंजाम बनु नज़ीर जैसा कर देंगे। बाज आ जाओ, तुहाडा अंजाम सानू साडे आका मौला दस के गैन कि बनु कुरैज़ा दा अंजाम किए और किए। हुजूर ने हजरत साद बिन मुआज को कराया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह तुहाडा फैसला नहीं मनदे, साद बिन मुआज दा फैसला मनदे आ। हजरत साद बिन मुआज ने आके की किया कि या रसूल अल्लाह तुहाडा फैसला नहीं मनदे, मैनू आख देन ते मेरा फैसला सुनो, इन्हां दे मर्द कत्ल कर देते जान, इन्हां दी औरतां लोंडी बना लेती जान, इन्हां दे बच्चे गुलाम बना लेते जान, इन्हां दी जायदादां जब्त कर दी जान। ते मेरे आका मुस्कुरा पे फरमाया साद तेरे आने तो पहले रब अर्श ते फैसला कर चुका। ए लिखो ना अखबारां दे पहले सफे ते कि जनाब यहूदियां दा अंजाम इस्लाम की करदा, ए लिखो। लेकिन जनाब इकबाल कहंदा बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। असी भी किना कोल उम्मीदां लाई बैठे हैं, किना को लाई बैठे हैं कि जनाब ये जान के और इन्हां नहीं जाना मोहम्मद अरबी दे शेर तगड़े होण। बस हाँ भाई तैयार हो, ए सुस्ती नहीं चलेगी भाई कोई आखे भी मैं घर बैठा रहूंगा इत्थों ही हाजरी दे गया ते मैनू सुनन चाया कई कहंदे ने असीं हाजरी लवा के ते जनाब इंज असीं इत्थों ही चले जावांगे ते जनाब घर बैठे ही साडी हाजरी। मैं कहा इंज ना कर, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना सिर्फ पीछे रह गए काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और जनाब मुरारा बिन रबिया, ये तीन पीछे रह गए। हुजूर नाराज हो गए, मैनू ए दस कि तू कहना असीं फलस्तीन वास्ते करना, बैतुल मुकद्दस वास्ते करना, छड़ ए तां कह सकांगे ना या रसूल अल्लाह असीं कमजोर सा, साडे कोल असले नहीं सी, साडे कोल हुकूमतां नहीं सन, ताकत नहीं सी, लेकिन जाके दारुल हुकूमत उन्होंने कान तक खड़का के ऐसा कि ओए उठो मोहम्मद अरबी दे दीन दे जिहाद की गल करो, ओए उठो गजा दी मदद वास्ते उठो, ओए फलस्तीन दी मदद वास्ते उठो। ए किस दिन वास्ते घोड़े रखे ने, ए घोड़े खोलो ते रब दी मदद आंदी भी तुसी देखो किवें आंदी। हाथ खड़े करो भाई, फलस्तीन जाना और जनाब इस्लामाबाद भी जाना, फैजाबाद भी। हाथ सारे नहीं खड़े हुए भाई, ए हुण खड़े हुए, फिर भी हाथ थले बहुत सारे। नहीं जाना तुसा इस्लामाबाद, जाना भाई जाना, के गल है। शादियां यार मैनू ए दस शादी ते नवा जोड़ा पान लगे, एक बारी सोची सही कि उन्हां बच्चियां दा की बन रहा, उन्हां जनाब बच्चियां दा की बन रहा, उन्हां मावां दा की बन रहा, उन्हां भैणां दा की बन रहा, और सारे काम होंदे रहणगे। ए याद रखी कि माई ने आख्या सी यूसुफ खरीदना मकसद नहीं, खरीदाना ने यूसुफ ना लिखाना मकसद। हाँ तुहाडा नां तां आ जावे, साडा नां तां आ जावे कि असीं इन्हां तो निखड़ के खड़े सां कि असीं हाजिर हां। ओए अगर तुसीं उन्हां दे बच्चे मारने तां साडे बच्चे हाजिर हन, वो तां बैतुल मुकद्दस दे पड़ोस ते मरन वाले न। जे उन्हां दे बच्चे कीमती नहीं हन ते फिर साडे भी इस्लाम वास्ते इतने कीमती नहीं। इस्लाम तो साडी जान भी हाजिर है, साडा माल भी हाजिर है, साडे बच्चे भी हाजिर हन। लेकिन या अल्लाह सानू कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी दा सानी दे दे, कोई फारूक आजम दा सानी दे दे। या अल्लाह आज इस मुबारक रात दे सदके, गाजी इल्मुद्दीन दे उर्स दे सदके कोई फारूक आजम दा जान नशीन दे दे, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी दा मनन वाला दे दे। या अल्लाह अगर इस काबिल नहीं ते इन्हां नू साडे मगज़ तो उतार के हुजूर दा दीन तख्त ते लिया ते इस्लाम नू निशाने साथिया अता फरमा। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह। एसएमजी यहां रखी होगी, गाजी आमिर अब्दुर्रहमान ने अपना खंजर यहां रखा होगा और हुजूर की तरफ चल रहे होंगे। मेरे आका ने फरमाया ऐसे करके कंधे पर रखकर और मैदान महशर में चलेंगे। एवं तो नहीं इकबाल ने गप थोड़ी पड़ी, उन्हें क्या ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहारा हो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, और दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। आज हलियो हुजूर दी मोहब्बत और हुजूर दी नामूस दा मसला ये जरूरी नहीं। अल्लाह ताला ने हर एक नू मोहब्बत रसूल दी नहीं,
ना हर एक को कदी कम लिया। देहाद हाकिश क़यामत बंदगाने चीरा खुदरा। हाफिज शिराजी कहना अल्लाह ताला हर एक मुहब्बत रसूल नहीं देता। बड़े लोग उदो भी मौजूद सन इल्मुद्दीन नु चुन के दी है। और इकबाल कहना आशकाने उसे खूबा खूब तर, खुश तरो जेबा तरो महबूब तर। कहना हुजूर दे आशकां दी गल ना पुछ, जो इश्क रसूल दे मदार च आ जान तो फिर कायनात सब ना सोने भी हो जाते हैं, और फिर कायनात सब ना वधिया भी हो जाते हैं, ते कायनात सब नालों उच्चे भी हो जाते हैं। इकबाल गल समझ नहीं आई किवें उच्चे हो जाते हैं। इकबाल कहना इधर आ, तेनू मैं लै चला गाजी इल्मुद्दीन दी कोठरी विच। जनाबे गाजी इल्मुद्दीन ए बाबा नवाबुद्दीन उसने बाद में जाके किताब भी लिखी और जनाब सारियां तकरीरां भी की। उस तकरीरां दे इक़्तिबासात राय मोहम्मद कमाल ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद और नामूस रिसालत के साथ शहीद उन्हें सारे लिखा। और उन्हें क्या गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने क्या मैनू एक दिन उन्हें क्या राती मूसा अलैहिस्सलाम मैनू मिलण आए सन मियां वाली जेल च। उस कोठरी च मैनू मूसा अलैहिस्सलाम मिलण आए सन ते जदों नूर ही नूर छा गया ते जनाब सामने आए ते मैं पूछा जनाब तुसी कौन? ते मूसा अलैहिस्सलाम फरमान लगे इल्मुद्दीन मेरा नाम कलीमुल्लाह है, जनाबे कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम। अर्ज की थी या मूसा तुसी तो इतने उलुल आज़म नबी हो, इत्थे किथे मेरी इस काल कोठरी च? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्मुद्दीन मैं हुजूर दी कचहरी जदों भी गया ना, जदों दा तू राजपाल मारिया ते हुजूर अपनी कचहरी बार बार फरमांदे मेरा इल्मुद्दीन मेरा इल्मुद्दीन मेरा इल्मुद्दीन। मैं क्या मैं वेख के तावा केड़ा इल्मुद्दीन है जिन्दा जिक्र हुजूर दी कचहरी विच बार बार हो रहा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फरमान लगे मैं तेनू सिर्फ वेखण वास्ते आया हूं केड़ा इल्मुद्दीन है जिसका जिक्र बार बार हुजूर दी कचहरी विच हो रहा। और एक साहिब कश्फ आदमी सन, एक किताब राय मोहम्मद कमाल ने लिखा। और बड़ी मजे दी गल है कि तुहानू पता कि जिमें जिमें जमाना जदीद हो रहा एवें में फितने भी जदीद हो रहे हैं। और आज ये फितने उठते हैं कहने जी कि गाजी इल्मुद्दीन ने माफी मांगी थी और कहा था मैंने कत्ल नहीं किया। मैं क्या तू बकवास करदा इस वास्ते कि सब बड़ी सीधी उथे तो तुसा झूठ मार लिया, लेकिन अल्लाह दी शान देखो तुहाड़ियां सारियां पाबंदियां के बावजूद मुमताज कादरी दी आज भी वीडियो मौजूद है कि ना मैंने माफी की जनाब कागज पर दस्तखत किए हैं, ना करूंगा और ना मुमताज कादरी कभी कर सकता है। एक तारीख मसख करना ना तो पुत्रो इंज नहीं ना वैर मुकना। तो की समझा भी गाजी मुक जाएंगे, गाजी तो इंज नहीं मुकने। गाजी इल्मुद्दीन नु जदों शहादत हो गई साल बाद हिंदुओं ने फिर स्टेज लाया इत्थे लाहौर के अंदर अनाज करी दिया। उन्हें कहा मुसलिया की समझा कि असी राजपाल नु मारिया ते असी किताब नहीं छापांगे, असी किताब फिर छापांगे, असी किताब फिर छापांगे। ऐ उन्हें गंदी किताब दोबारा जिसते जनाब राजपाल कत्ल होया सी किताब दोबारा छापी ते फिर जनाब ये जबरो कहर नहीं ये इश्क मस्ती है। ना हाफिज ना कारी ना मौलवी ना पीर ना शेख ना अल्लामा ना फहामा कुछ भी नहीं। एक सादा जा बाबा इंज धोती बनी हुई है बुजुर्गों की तरह बिल्कुल धोती बंदी हुई जनाब इंज करके हजारा दे मजमे नु चीरदे होया हिंदुओं दे स्टेज उत्ते चढ़ गया। उन्हें इंज करके मैक खोलिया। उन्हें कहा लालियो तुसी की कहंदे हो किताब छापांगे? उन्हें कहा छापो पुत्रो असा इल्मुद्दीन दफन कीता जिस खंजर ना मारिया वो बाहर रख के गया। या रसूल अल्लाह लबैक लबैक या रसूल अल्लाह लबैक या रसूल अल्लाह लबैक या रसूल अल्लाह। कहने जी गाजी साहब ने मैं क्या उठे था अल्लामा इकबाल भी आ गए और अल्लामा इकबाल ने गाजी इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी बनाई। इल्मुद्दीन ते आज सिर्फ डिफेंस प्लाट बन देन बस। हाँ बड़ा फर्क है। वो तो थे तो आबा तुम्हारे बताओ तुम क्या हो, हाथ पे हाथ करे मुंतजरे फरदा हो, आयो शाख गए वादा फरदा लेकर अब ढूंढने चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। गाजी इल्मुद्दीन दे वास्ते अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जनाब गाजी इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी बनाई और कायद आज़म ने क्या भाई तुम भी ऐसे जनाब फंड दे। जदों कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह दे सामने अल्लामा इकबाल ने कहना भी डिफेंस कमेटी वास्ते फंड चाहिए। अल्लामा इकबाल दे स्टैंड ते कायद आज़म ने अपनी चेक बुक अगे रख दी, खाली चेक अगे रख दिता। उन्हें क्या तू किसी होर काम वास्ते मंगदा तो मैं सोच समझ के देंदा, ए आशिक़े रसूल वास्ते मंगे जितने तू लिखेगा उतना मैं देंगा। क्योंकि मोहम्मद अली जना जानदा सी कि गल आशिक़ां ते आ गई और जानदा सी कि अल्लामा इकबाल भी कितना बड़ा आशिक है और जिसके बारे गल कर रहा हो कितना बड़ा आशिक है।
है और तारीख नूं मसख करनगे जनाब। आने क्या मैं कहा झलिया तारीख च लिखा होया तुसी जनाब जितने मर्जी अंग्रेजी पर्चे छापो और जनाब कहो फलां जनाब कोर्टां दे फैसले फलां कोर्टां दे फैसले। मैं कहा साडे को अज भी वो थद्दे मौजूद हैं जड़े असा जनाब कुरान और हदीस दे इन्हां जजां दे सामने पेश कीते ते अजे कहंदे ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। उदों तां इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दा अजे तसव्वुर ही कोई नहीं सी, अजे पाकिस्तान बने नहीं सी 1929 ते उदों अंग्रेज बैठा सी ते उन्हां तां ओही लिखना सी ना जदों पाकिस्तान बन गया असीं उन्हां दे सामने सारा कुछ साडे जजां ने पेश कीता ते हसदे सन अगो कि कुरान की होंदा हदीस की होंदा। मैं कहा जड़े हण हसदे सन उन्हां अंग्रेज दौर च यही लिखना सी ना कि ने माफी मंगी, बल्कि जनाब कायद आज़म ने क्या कि तू सिर्फ इतना कह दे कि मैं होश च नहीं सा और जनाब असी तेनू बरी करा लेंगे। उन्हें कहा जनाब मोहम्मद और अल्लामा इकबाल सानू पहले दस गया कहना यूरोप ज़दा को असी नहीं जो आगे पूछना। इकबाल किसको पूछना कहना इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग, इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग। इकबाल कहता इन्हों की पता होवे जिन्हां दीन सामने ना इस्लाम दा रखा होया लेकिन बुनियादा दे विच खिश्ते कलीसा वे बुनियादा विच ले गए तसलीस के फरजंद मीरासे खलील और खिश्ते बुनियादे कलीसा बन गई खाके हिजाज। बात कहता है यूरोप ज़दा नूं की पता होवे कि इल्मुद्दीन कौन है, इन्हों की पता होवे कि गाजी मुरीद हुसैन कौन है, इन्हों की पता हो कि जनाब गाजी मुमताज हुसैन कौन है, ते इन्हों की पता हो कि जनाब कायदे मिल्लत खादिम हुसैन रिजवी कौन है। मन सब्बा नबिय्या मन सब्बा नबिय्या तारीख हमेशा मसा करने वाली। गाजी इल्मुद्दीन ने जिस खंजर दे दस्ते उत्ते हाथ रखा उस लकड़ी दे उत्ते साड़ियां सारियां इज्जतां भी कुर्बान ते यार सदी बाद तकरीबन 94 साल बाद 2 साल पहले कट लो ते तकरीबन 92 साल बढ़ देन 92 साल पहले 80 कोट लखपत बैठे होइए ते गाजी दे मनन वाली होए ते चौखट चुम के उत्ते जाने वाले होइए ते हां जी गाजी दे सिर जनाब दरबार ते सदी बाद भी सिर झुका के खड़न वाली होइए ते असी उत्ते बैठ के कहिए पट लो जो पटना जे ते गाजी आखे मैं नहीं करना गाजी दे उस सबील विच एक छोटा बच्चा होवे और बालिग भी ना होवे कम सिन होवे और बाप ना लाया होवे बाप तो बिछड़ के गिरफ्तार हो जावे और डीएसपी ने हाथ पकड़े हुए ने कहा हुण तू खत्मे नबूवत दा नारा लाया तो मैं तेरे मुंह ते थप्पड़ मारांगा ते ओ मुंह वधा के आखे ताजदारे खत्मे नबूवत ते जड़ा गाजी मुंह आखरे होवे कि मन आशिक सरमस्तम अजदार मयंदेशम ओ तख्तेदार तो डर के आख देगा कि जनाब मैं नहीं आख्या। मैंने कहा एक तहरीरा एक किताबा होर किसे नु विखा सदियां बाद हुजूर दे गुलाम बल्कि गाजी इल्मुद्दीन दे मनन वाले उस दे पैरोकार भी ये मनन नु तैयार नहीं कि आखे जनाब की आख्या ओ ते साडे कायद नु पूछया कि जनाब तुसी इतनी सख्त गल्लां कर दियो तुसी जनाब इतनी सख्त गल्लां कर दियां ते होसी तुहाडा की प्रोग्राम है ते जनाब इथे फायरिंग शुरू कर दी गड्डी उत्ते पिछों ते फरमाया गड्डी खोल के दरवाजा लत्ता हाथ ना बाहर कट के उन्हें कहा उत्ते की चलाना मेरा ना खादिम हुसैन रिजवी अंदर चला मन सब्बा नबिय्या मन सब्बा नबिय्या मन सब्बा नबिय्या सब्बा नबिय्या सब्बा नबिय्या मन सब्बा नबिय्या। हां जिन्हां दे प्यो दादे दा पता नहीं हो तारीख लिखण आ गया जिन्हां दे प्यो दा पता नहीं हो तारीख लिखण आ गए। मैं कहा झलिया तेनू पता ही नहीं कि गाजी इल्मुद्दीन नु मौला कायनात ए भी गाजी इल्मुद्दीन किताब लिखा विखाना साडा काम है मनाना साडा काम नहीं। हम मना सकते हैं जो हुजूर दा दीन तख्त उत्ते होवे हाँ फिर साडा मनाना भी कम बन जाएगा ना फिर जिम्मेदारी साडे कोल होएगी फिर तो असीं हजरत फारूक आजम दी सुन्नत अदा करदे होए मनावांगे ते बच्चू तू औलाद अब्दुल्ला बिन सुबैग दी है। हाँ तू गाजी इल्मुद्दीन दे बारे गल करदा गाजी इल्मुद्दीन है जी जेड़ा कवे मन आशिक सरमस्तम अजदार मयंदेशम परवाना है जांबाजम अजदार मयंदेशम। और आखिर च गाजी साहब ने गल ही मुका कहना मरदार बला इशरा चू तख्ते शहीदान उन्हें कहा झलिया जड़ियां मुश्किलां और मसाइबन ओ साडे वास्ते एवें जिवें शहनशाह अपने तख्त उत्ते बैठे होवे चू तख्ते शहीदानम अल्लाह जो हम आशिक अजदार मयंदेशम। उन्हें कहा नस्ल ही नहीं
ये तो जनाब पैरोकार ही नहीं जेडे जनाब फांसियां तो डर जान। ये तो जनाब पैरोकार ही नहीं, ये तो अज इन्हां दा बस चले कह देंगे जनाब हसरत मोहानी भी रोंदे होया निकले, सदरुद्दीन आजुर्दे भी रोंदे होया निकले, फजल खैराबादी भी रोंदे होया निकले। इन्हां दा तो बस नहीं चलता ना। ये तो जनाब परेशान इस गल तो हन कि जनाब 3 महीने अपना पूरा जोर ला के फिर पेश करन लगे कैन करके कहन मौलवी साहब की हाल है। मैं क्या वेखदा नहीं क्या हाल है। अगे नालों मैं क्या बड़ा बेहतर हाल है। एक गल ही कोई नहीं, गाजी साहब की तो शान ही बराउल बरा है। गाजी साहब तो उस शान दे मालिकन मियां वाली जेल कोठरी च बंद होन ते मौला कायनात आ जा। ए बाबे ने खुद लिखी, उन्हें कहा यकदम कोठरी च जनाब जड़ा पहरेदार सी जड़ा गाजी इल्मुद्दीन ते पतरा चलाते ना, पुराने जमाने पतरा होंदा सी सब अच्छा, आज भी चलता जेलों में सब अच्छा। उस जमाने पतरा चलता सी, इथों आवाज चलती सी पूरी जेल ते बाबा कहता यकदम कोठरी रोशनी आई ते फिर अंधेरा रात को ताला चक्की भी बंद सारा कुछ। कहता जो मैं झात मारी तो इल्मुद्दीन है ही नहीं अंदर कोठरी के अंदर। कहते गाजी इल्मुद्दीन कोई नहीं। कहता जनाब शोर पै गया, टलियां बज गई, सारे आ गए जनाब, सारे असी लबन लग पे, सारे ने झात मारी, बाकी इल्मुद्दीन कोई नहीं। सारा जनाब टटोल मारिया। जब असी दाएं बाएं ढूंढना शुरू किया, बाहर कंधा वेखो, उत्ते फसीला वेखो, जेल दियां बाकी वेखो, किधर गया इल्मुद्दीन। कहते जब वापस आए तो गाजी इल्मुद्दीन अपने मसले उत्ते बैठे होया। तो कहते असी पूछा गाजी तू किधर गया सा? उन्हें क्या मैं इत्थे ही सा, किधरे नहीं इत्थे ही हां। ते कहने लगा सारे जब चले गए ना ते मैं गाजी नूं क्या गाजी सच सच दस किधर गया सा। तो गाजी इल्मुद्दीन ने क्या नहीं तेनू नहीं दसना। उन्हें कहा गाजी जिस ना ते तू आया ना उस ना दा वास्ते ही मैनू दस किधर गया सा। तो गाजी इल्मुद्दीन ने कहा शर्त है कि तां दसांगा मैं दुनिया तो चला जावां फिर तू गल दसनी, पहले नहीं दसनी। इस वास्ते के हाँ जी बार मिंबर ना तमा गुफ्त बरदार तमा गुफ्त, ये राज आशकारा हो जाएगा ना। बाबा जी कहते सन ना कि हजरत तलहा बिन बर्रार छोटे तलहा बिन बर्रा फरमाते सन कि उन्हें हुजूर दे हाथ पैर चुमे और हुजूर ने पूछा क्यों चुमे नहीं। उन्हें कहा तुहाडे नाल मोहब्बत है। हुजूर ने फरमाया जा फिर प्यो मार के आ, और टुर पे। जब हुजूर ने वापस बुलाया तो बाबा जी फरमाते सन फिर तलहा बिन बर्रा दुनिया तो चले गए। फरमाते सन ये राज ऐसी दस नहीं सकते क्यों चले गए। इश्क दी ताब इतनी डाडी ना एता की कहते इश्क दी ना क्या ताब झली, जै ताब झली ओ है इब्ने अली। बस कायनात विच हजरत गाजी इल्मुद्दीन वो आ गया। उन्हें कहा गाजी दस मैनू किधर है। फरमाया हुणे मौला कायनात आए सन मेरे कोल ते मैनू चुक के हुजूर दी बारगाह च लै गए। ते फरमाया मैं जब हुजूर दी बारगाह च गया ना ते हुजूर ने मेरे चेहरे ते प्यार दिता, इस तरह करके हाथ फेरिया। फरमाया गाजी इल्मुद्दीन तेनू अली रिहा करा लिया। एक तो गल ऐ वे कि तू आजाद एजाद जाके अपनी जिंदगी जी। उन्हें कहा दूसरी गल की है, दूसरी मेरे आका मौला ने फरमाया इल्मुद्दीन दूसरी ऐ वे कि तू साडे नाम ते कुर्बान हो जा। क़यामत तक कोई मूजिक साडे बारे गल करन लगे तो उसनु ख्याल रवे कि मुसलमाना दी मामा ने इल्मुद्दीन जैसे जने पैदा कीते, इल्मुद्दीन जैसे नौजवान पैदा कीते। गाजी इल्मुद्दीन ने हाथ जोड़ के जड़ा हुजूर दी बारगाह च अर्ज की ना, क्या मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मिटा हूं तेरे नाम पर क्या गर्ज मुझे निशा से। और आज तुसी टीवी ते सारा कुछ अदाकारा मर जाए, गुलकार मर जाए, जो दुनिया जहान दा जो कुछ हो जाए, रोणगे जी बड़ा मिलत दा नुकसान हो गया। तुसी किसी एक पासे भी नहीं सुनोगे कि आज जनाब गाजी इस्लाम, गाजी नामूस रिसालत, गाजी इल्मुद्दीन शहीद दौर से हो रहा। और मैनू जाती हैसियत ना आज लाहौरिया ना गिलिया कि गाजी होवे इल्मुद्दीन ते उस दौर से इस तरह हो रहा होवे। नहीं 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 एस यूसी वाले केड़े भाई ए गाजी इल्मुद्दीन दौर से मनाते रहे हैं कि नहीं मनाया। असा असम्बली हाल चौक च बह के मनाया, मनाया बाबा जी होंदे मनाया, असी फैजाबाद जाके मनाया, ये गल नहीं। लेकिन एस यूसी केड़ी है यूसी 172 यूसी ते पीपियां केड़ियां केड़ियां चारों पासों सारियां पीपियां आंदा गाजी साहब दौर से इस तरह नहीं होना चाहिए भाई। ये मौत जोगे सिर्फ खाबियां जनाब खाबियां जोगे जनाब पावियां ते खदा जोगे ने लाहौरिए ये किस मर्ज की दवावन इन्होंने तो जनाब दुनिया नूं पता लगे कि गाजी इल्मुद्दीन दौर से आया भाई। और लाहौर रंग मनाया जा रहा है कि जनाब बाहर जड़ा आ रहा है इन्होंने जनाब। हाँ जी
फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं और लाइनो फेस्टिवल ना मनाओ, इल्मुद्दीन मनाओ। हाँ, इल्मुद्दीन फेस्टिवल तुसा मनाना सी। कौम नू दसो उधर ओ मलून गुस्ताखियां करन, तुसी इधर कौम नू नचाओ टपाओ। तो आड़ा ता कम सी कौम नू बच्चे नू बुला के दस दे कि ए इल्मुद्दीन जे, और बड़े होके ओ कहंदे कि असी भी गाजी इल्मुद्दीन बढ़ना, असी भी मुमताज कादरी बढ़ना। जे तुसी नचा टपा रहे हो तो फिर कौम को तवक्को ना रखो कि फिर तुसी भी ये तवक्को ना रखो कि तुहाडी खातिर कोई मिल्लत दी खातिर, कोई पाकिस्तान दी खातिर जान देगा। जान कायनात च इक्को नां ते दी जा सकदी हो, हुजूर दा नाम। बस ऐसे तरबियत करनी चाहिए सी। ऐसा जनाब पूरे पाकिस्तान में इल्मुद्दीन फेस्टिवल मनाया जाना चाहिए सी और कौम को दसना चाहिए सी कि इल्मुद्दीन कौन सी। तरखाना दा मुंडा पहुंचा किथे तक। और गाजी इल्मुद्दीन, जदों गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे का ऐलान होया, अज भी अंग्रेज दियो वारिस, अंग्रेज दियो जनाब रूहानी औलाद और जिस्मानी औलाद अज भी साढ़े ते मुसल्लत है। उदों भी जनाब उन्होंने यकीन दहानी कराई कि असी मुसलमान जनाब गाजी इल्मुद्दीन दा जनाजा नहीं होने देंगे। और उन्होंने जनाब गाजी इल्मुद्दीन तख्ता लटका के लावारसां दे कब्रिस्तान में मियां वाली दफन कर दिता। यह तो फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल गया, उन्हें जनाब अपनी शख्सी जमानत उत्ते गाजी इल्मुद्दीन दा जस्दे खाकी जदों लाहौर लिया तो फिर जनाब म्याणी साहब ते जनाब दफनान की गल हुई तो जनाब जदों पता लग्या सारी दुनिया उमड़ आई गाजी साहब के जनाजे वास्ते। ते जनाब फैसला होया कि गाजी साहब का जनाजा कौन पढ़ाएगा। उन्हें कहा सैयद दीदार अली शाह पढ़ाएगा। ते जनाब जदों ऐन लखा दा मजमा ते पीर सैयद दीदार अली शाह साहब बुढ़े सैयद जदों ऐन करके जनाब सफा चिरदे होया जनाब पहली साफे पहुंचे ना, ऐन करके अखा खोलियां ते गश खा के थले डिग पे। ते जनाब लोग पानी के छट्टे मारे होश आए। उन्हें कहा शाह जी बुढ़े शायद जनाब धक्के लगन की वजह से, शायद हबस होने की वजह ना शाह जी बेहोश हो गए। शाह जी ने कहा गल नहीं है, गल विच हो रहे। उन्हें कहा शाह जी होया की है? फरमाया मैं पहली साफे च इमामुल अंबिया नू खड़े होया। और शाहजी रोंदे जान और नाल कहन या रसूलल्लाह सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया, सारी जिंदगी हदीस पढ़ाई, सारी जिंदगी दीन पढ़ाया, सारा कुछ कीता, सारा कुछ जनाब दीन की खिदमत की थी, लेकिन आज तुसा कदे दीदार नहीं कराया। आज इल्मुद्दीन दे जनाजे विच बनफ्से नफीस को तशरीफ ले आयो है गल। और फिर जदों दफना जनाब सैयद दीदा जनाब जमात अली शाह साहब आ गए। यह तारीख जे पुछनी साडे कोल ले दे के ने तारीख से ये याद है जी। औरंगजेब जालिम था, जफाकश था, हिंदू कुश था।